Hey everyone, this is Nandini Munjal from Gupshup series. Today we are here with episode number 18 with a very special guest from our Lucknow city. He is a road runner of India, a very inspiring runner, and we are very delighted to welcome him on our episode. आज साल का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में हम एक बहुत इंस्पायर करते हैं एंड नेचुरली ही इज लाइक जिस इवेंट में भी वो जाते हैं ना उनकी वीलॉगिंग इज क्वाइट फेमस. सो लेट्स वेलकम अमृत्या सिन्हा जी. आई हैव सेंट हिम द रिक्वेस्ट. जस्ट वेट फॉर 2-3 minutes. या ओके. थैंक यू मीनू. थैंक यू गनी हुसैन. Your hello really boosts me and मेरा confidence is like to happy new year. Okay, I think he'll be able to join. Just a second. Okay. So I have accepted your request. Okay, I'll send you the request. Just a moment. Yeah. Yeah, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर. हाँ जी. Hello everyone. Okay. Hello. Hello ma'am. A very good afternoon, sir. Good afternoon Okay, ma'am. you're able to see the screen. I'm not able to see you actually. No, I'm able to see you. I think your net is a little bit slow. That's why. Yeah. It is after effect of Punjab बंद. हमारा कल Punjab was like totally shut down. Okay. तो ये थोड़ा सा after effect आ रहा है. चलिए, no issues. Okay, sir. First of all, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी गपशप सीरीज में. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि जो गपशप सीरीज है दिस इज बेसिकली टू इंस्पायर पीपल, ताकि लोग फिजिकल एक्टिविटी को लेकर स्पेशली रनिंग उसको लेकर काफी उत्सुक रहें, राइट, और उसको करते रहें. सर की खास बात क्या है कि ही इज अ रोड रनर ऑफ इंडिया, ही इज अल्ट्रा मैराथन रनर, ही इज मैराथन रनर, और जिस इवेंट में ये जाते हैं ना इनकी वीलॉगिंग तो भाई दिल जीत लेती है. तो आज हम इनके साथ बहुत सारी गपशप करने वाले हैं. सर, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड. थैंक यू मैम. और आप भी जो कोशिश कर रही हैं सब लोगों से बातचीत करके हर एक का एक्सपीरियंस लेने का, वो भी जो हमारे नए रनर्स हैं या जो फिटनेस में आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बड़ा मोटिवेटिंग है. तो ये आपका अच्छा प्रयास है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. इन्हीं शब्दों की वजह से शायद मेरे एपिसोड दर एपिसोड बनते जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ गपशप. हमारा जो एक रहता है कि भाई रनिंग कम्युनिटी जो है ना वो ऐसी कम्युनिटी है विच इज लाइक बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, बहुत सहारा देते हैं. अगर आप एक हाफ मैराथन रन कर रहे हैं, आप एक फुल मैराथन रन कर रहे हैं, वो जो रास्ते में हाई फाइव मिलते हैं ना उसी की वजह से एनर्जी मिलती है और उसी की वजह से हर रनर अपनी रन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेता है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की गपशप. सर, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आपके साथ रनिंग कैसे हुई, लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया रनिंग करना? मैम ऐसे तो मैं बहुत बार इंटरनेट पे या मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर या सारे लोगों ने कवर किया है, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन छोटा सा रिमाइंड सबको दोबारा कर दे रहा हूँ. मैम मेरे को एक्चुअली थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो रही थी और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, तो उन चीजों को लेके हम मतलब डेडलाइन पे पहुंचे हुए थे. तो जो भी एक मेरे डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था या तो बीपी की मेडिसिन ले लो या तुम अपने फिटनेस के लिए कुछ करो, सड़क पे निकल जाओ, दौड़ो ओढ़ो. वो खुद भी थोड़ा रन वगैरह जिम वगैरह करते थे, तो उन्होंने हमारे को बोला. उसके बाद
एक दो मेरे फ्रेंड हैं जो साथ में हम लोग शुरू से आईटी में जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी सजेस्ट किया और मेरे क्लासमेट भी मैं सब सजेस्ट किए। तो उसके बाद मैं अपना उस चीज के लिए दौड़ने निकला था। जब दौड़ने निकले और जो लोग उस पहले से दौड़ रहे थे, फिर उन लोगों ने मुझे मैराथन्स वगैरह की जानकारी दी। तो वहां से ओके। चीजों को मैं जानना शुरू किया, समझना शुरू किया और आस्ते जी आस्ते इन्वॉल्व होते चले गए। जी 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 जी। ये तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हो गई। मेरे हिसाब से ये जर्नी चलते रहने चाहिए। जी सर, ये जी। सब रनिंग करते हुए आपको कितने साल हो गए? मैम, मैं 6 साल तो कंप्लीट कर लिया हूँ, अब 6 साल से मतलब ऊपर हो रहा है। मैं वाओ, अप्रोक्स दैट्स मेरे ख्याल से अमेजिंग। 6.5 साल तो हो रहे हैं। ओह, दैट्स सीरियसली अमेजिंग। मतलब ये 6 के कई गुना साल चलते जाएं, हमारी तो दुआ ये है। नहीं, सर, मैं जी जी मेरी जी। सर, मेरी मेरा को जो मे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये जैसे तो मैं समझ गई हूँ कि आपके जो डॉक्टर फ्रेंड थे उन्होंने एक्चुअली आपको इंस्पायर किया रनिंग के लिए। जी तो जी। ये जो आप मोटिवेशन मेंटेन करके रखते हो, ये कैसे रखते हैं आप एक मोटिवेशन लेवल जो होता है हर वक्त आपके अंदर है ना कि हाँ जी, आज मुझे रन के लिए जाना है। हाउ इज दैट मेंटेन, वो कैसे करते हैं? पहले तो शुरुआत में एक ये डर था कि अगर फिट रहना है तो जी वो मोटिवेट कर रहा था। उसके बिल्कुल। बाद जब थोड़ा सा मैं फिट हो गया, बहुत सारे मैराथन्स वगैरह भी मतलब हाफ मैराथन वगैरह तक कर लिया, तो फिर मैंने एक हम्म। चीज रियलाइज, क्योंकि उस समय मेरे फादर थे, मतलब मैं सेकेंड वेव में उन्हें खो दिया, तो उनको मैं दिखाने करने जाता था तो मेरे मन में एक फीलिंग आई कि अ, अगर पेरेंट्स बीमार होता है तो उसके बच्चे जो होते हैं तो उनको भी नहीं समय देंगे तो चीजें नहीं हो पाएगी। तो जी जी मेरे को जी। ये चीज ये इंस्पायर करता, धीरे धीरे करता गया कि मैं अपने आप को अगर फिट रखता हूं तो मैं अपने हम्म बच्चों को हम्म। डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्योंकि अगर जी आप बीमार हैं तो आपके बच्चे डिस्टर्ब होंगे, या किसी भी बीमारी से हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल जाना, जी। डॉक्टर के पास जाना, तो हम्म अगर आप असमर्थ हो जाएंगे उस समय, तो बट नेचुरल आपके जो आपसे जो डिपेंडेंट फैमिली है, चाहे वो बिल्कुल। जी। जो भी हो, बेटा हो, बेटी हो, वाइफ हो, हम्म, तो आप अननेसेसरी दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए अगर जी उनको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहते हैं, या उनको आप अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं कि वो अपने कैरियर में अच्छा करें, खुश रहें, जी जी। उनको डिस्टरबेंस नहीं हो, तो अपने आप को फिट रखना जरूरी है। तो एक ये पॉइंट भी हमें बहुत मोटिवेट करता है कि दूसरे को हम ना परेशान करें, तो कुछ ना कुछ फिटनेस में करते हुए अपने आप को फिट रखना चाहिए। जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। क्योंकि जहन में तो ये रहती है कि यार हमें फिट रहना है, लेकिन इसके पीछे का जो इतना गहरा मकसद आपने बताया ना, वो बहुत खूबसूरत लगा। कि हम खुद को किसी और के ऊपर एक बोझ की तरह क्यों रखें। दूसरा कि बच्चे हैं, जैसे अब नेचुरल सी बात है, जब हम थोड़े से बड़े होंगे तो उनका पीक कैरियर टाइम आता है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो हमारी ही सेवा पानी में लगे रहेंगे तो कैसे करियर बनेगा। क्योंकि सो उनका सो कॉम्पिटेटिव पीरियड होता है, जिस समय हम लोग अभी जिस एज में मैं हूँ, इस जी एज में ऐसा होता है कि बच्चे को अपना कैरियर, फिर मान लीजिए अभी मेरी बेटे की मैरिज नहीं हुई, फिर अगर मान लीजिए वो मैरिज लाइफ में आता है तो उसके मैरिड जी। लाइफ का एक अपना इफ एंड बट एडजस्ट करने का होगा, और उस पे मैं बिल्कुल बीमार बिल्कुल। रहूं, ये रहूं, तो भी एक मतलब उनकी ग्रोथ में फिर मैं एक पत्थर जैसा बनना नहीं चाहता था। बिल्कुल तो ये नेचुरल। भी एक मोटिवेट करता रहता है कि अपने आप को फिट रखना है, कि उन लोगों को ना करेक्ट। डिस्टर्ब करो। बिल्कुल। बहुत ही गहरा मकसद है, और अगर सोचा जाए तो ये मकसद बहुत छोटी मोटी चीज नहीं है। इट इज सच अ ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ अ रिलेशनशिप। आपने एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच का जो एक इतना खूबसूरत मकसद दिया है, दैट इज सो सो, मतलब मेरे दिल को तो छू गया। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है कि जैसे अभी क्या रहता है कि हम नेचुरली बहुत सारे प्रोफाइल्स देखते हैं, रनिंग प्रोफाइल्स देखते हैं। तो मेरे को जो आपके प्रोफाइल में सबसे ज्यादा जो चीज कैच की थी ना, वो थी कि आपको मैंने बहुत बार देखा है कि आप अपनी जो वीलॉगिंग है अपनी पार्टनर के साथ बनाते हैं। तो एक कपल गोल्स के पीछे, कपल रनिंग के पीछे का क्या सीक्रेट है? आ, उसके पीछे देखिए, अगर उसके पीछे देखिए शुरुआत कैसे हुई थी, उससे बताऊं तो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं लोगों को जी
अपनी इस गपशप से लोगों को थोड़ा अपडेट और मोटिवेट करना चाहता हूँ। बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि मैं निकला था और वो मेरे सपोर्ट में निकली थी। ओके। उसके बाद आस्ते आस्ते उसको भी नॉलेज हुआ तो वो हमसे बेटर करने लगी। तो ओके। जब बेटर करने लगी तो मैं सोचा चलो ये कर रही हैं तो उनको इसमें मैं सपोर्ट करूं। उसके जी बाद जी। आपस में इंगेज रहने के लिए, आपस में इंगेज हम्म। रहने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि जब तक वो आपस में तू तू मैं नहीं होता तो रिलेशन का मजा भी नहीं रहता। तो वो हम लोगों बिल्कुल। की तू तू मैं बहुत होती है, तो वो तो एक पार्ट है। लेकिन इसी जी बहाने हम लोग एक मकसद के लिए दोनों निकलते हैं और एक दूसरे के को सपोर्ट करते हैं, ओके। और इसी बहाने फिटनेस भी होता रहता है। जी। और अभी। एक महिला हम्म। के जीवन में मैं जो समझता हूँ कि जैसे अपने यंग एज में भाई वो एक दायरे में रहना, पढ़ना लिखना करना, इधर नहीं जी। जाओ उधर नहीं जाओ, ये करो वो करो। जब शादी में बिल्कुल। आती तो ससुराल को संभालना, इनको उनको, फिर बच्चे। अब जाके वो भी फ्री हुई तो वो भी अपनी लाइफ थोड़ा अपने मन मुताबिक जीती, तो उसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। कौन। ठीक है। और और मुझे। जीवन का जैसे मेरा सोचना है कि फिट रहने के लिए जैसे मैं मतलब 6-7 पॉइंट अपने दिमाग में फिट रखा हुआ हूँ कि भाई जैसे आप हम्म। अर्ली मॉर्निंग, जैसे पुराने लोग भी कहते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई मैं नया, मतलब अपने दिमाग में ये बात रखता हूँ कि आदमी को मॉर्निंग का सनलाइट पक्का लेना चाहिए, पक्का लेना आठ चाहिए बिल्कुल। घंटे की नींद करनी चाहिए, और आपको ओके। तो जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो और उसके साथ आपकी कॉम्बिनेशन हो। रोज एक आप कोई ना कुछ एक्सरसाइज करें, खुद पे अपना एक विश्वास करें कि जो आप कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं और आप मस्त हैं। उसके बाद बिल्कुल। कम से कम आपको वाटर का इंटेक 7 से 8 गिलास डेली लेना चाहिए। और कोई ना कोई जीवन में एक अच्छा मित्र आप, मतलब एक क्या दो चार अच्छे मित्र रखें तो जी जी। लाइफ मोटा मोटी अच्छा कटता जी। है। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं बट इनका जो एक इम्पैक्ट पड़ता है वो काफी अच्छा पड़ता है। हाँ मतलब और मेरा जानकर। ऐसा सोचना होता है कि जैसे भाई हम ही लोगों को देख लीजिए, जितने रनर्स हैं या इंडियंस के साथ प्रॉब्लम है, अगर आप मॉर्निंग का सनलाइट नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी का ऐसे ही थोड़ी कमी ऐसे। सभी में होती है। जी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। छोटे छोटे चीज, अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं करेंगे तो अपने बिजनेस या रनिंग को अच्छा टाइम नहीं दे पाएंगे, बॉडी नहीं। रिकवर नहीं होगी। तो जी। इन सब चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। डेली एक्सरसाइज में आप, चाहे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर एक लोग रनर बने, भाई ये तो अपनी हम्म। अपनी शौक की बात होती है कि हाँ कौन जी। कैसे फिटनेस को बिल्कुल। मैनेज करना चाहता है, कोई योगा करते जी हैं, कोई वॉक करते हैं। जी। तो ये सब आपको करना चाहिए। और ये सब करके अगर आपको अंदर से आपको अपने आप में खुशी नहीं है तो फिर एंजॉय नहीं करेंगे, इसलिए अपने आप पे बिल्कुल। विश्वास करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा मेरे में कमी थी, बहुत डिहाइड्रेट रहने के कारण थोड़ी कम, मतलब शुरुआत में हमें दिक्कत हुई थी, तो मैंने बाद में फील किया कि वाटर इनटेक बहुत जरूरी है, मतलब हाइड्रेशन कह लें। उसमें खाली वाटर नहीं, कभी अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉल वगैरह जी। की चीजें को आपको इंक्लूड करना चाहिए। और इन इंक्लूड सब करना के चाहिए। बीच में जो हम इवेंट्स करते हैं या जाते हैं या दौड़ते हैं, एक जी दूसरे से मिलते हैं, जी जी। तो उसमें आप मित्र तो ढूंढते ही हैं। अगर दो चार अच्छे मित्र मिल जाए तो फिर बिल्कुल। मजे ही मजे हैं। मजे ही मजे हैं जी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। सर क्या आप रोज भागते हैं? मैं पहले तो जैसे दिमाग में बहुत सारे टारगेट मैंने किया हुआ था, मैं जैसे अल्ट्रा रन ओके। किया हूँ, फुल मैराथन जी किया हूँ, प्रो कैंप सारा जी जी। कंप्लीट किया। तो उस समय ओके। तो बहुत ही ट्रेनिंग प्लान को शेड्यूल करके सारा चीज करना धरना, मैं सारा चीज करता था। और मैंने फील किया कि इन सब चीजों के लिए बहुत प्रॉपर आपको टाइम भी चाहिए, पैसे जी भी चाहिए, और बिल्कुल। मतलब सारा चीज ट्रेनिंग भी चाहिए। तो ट्रेनिंग भी चाहिए। वो सारा चीज करने के बाद इतनी तो समझ में आ गई कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किस किलोमीटर पे कौन से रनर को क्या फीलिंग होती है, उन सब क्या चीजों को अनुभव करने के बाद अब मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ लेकिन करता रहता हूँ। तो जैसे आप रोज रनिंग करते हैं तो कितना डिस्टेंस एक होता है ना दिमाग में कि यार इतना नहीं, तो हम कर ही लेंगे। डेली रन नहीं करना चाहिए। उसमें आपको इंटरवल, फार्टलेग, और ओके। क्या कहता है, फिर आपको इजी रन,
और जी मतलब बदलते रहना चाहिए। एक जैसा रन डेली करने से फिर बॉडी को जी रेस्ट नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। और कोशिश ओके ये करना रन आप चाहिए, मैं जिस एज में हूँ, मेरा जी कहना है कि देखिए, हम लोग बॉडी बिल्डिंग के एज में नहीं है, हम लोग बॉडी मेंटेन करने के एज में। तो बिल्कुल बिल्कुल ये उसमें बात आपकी कोशिश सही ये है करना चाहिए कि जिन लोगों के पास, देखिए, आप स्टारवा वगैरह से दौड़ के आप अपनी पेस, स्पीड, टाइम तो जान सकते हैं, ठीक है, और जी अपनी बॉडी के एहसास से आप अपने मसल्स का स्वेयरनेस या जो भी चीजें उन सब चीज को समझ सकते हैं। पर जी आप अपने हार्ट का फील को नहीं ले सकते हो। कितने लोग बहुत ज्यादा पुश करके बहुत सारे इंजरी लेते हैं और ये सारा। तो उसमें देखिए, हार्ट हार्ट रेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो मैं जब स्टार्ट भी किया था, हाँ तो जी अपने जो पुराने रनर्स थे और मेरे रनिंग फ्रेंड्स जो थे, उन लोगों से इस बात को मैंने रखी थी कि भाई, मैं मेरे घर पे मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेवारियां, मैं दौड़ू, मुझे पता ही नहीं हो, कुछ हो जाए तो, मतलब हार्ट का मामला मुझे पता ना हो। तो मैं तो जी अपने लिए वो गार्मिन का वॉच यूज करता हूँ अपना एचआर वगैरह देखने के लिए। और जी मेरा सजेशन है, क्योंकि देखिए, मैं थोड़ा सा बॉडी वेट है हमारे में, और ओके मैं जी रन को एंजॉय करके दौड़ता हूँ। तो मैं थोड़ा एचआर पे भी कंट्रोल करता हूँ। मैं कभी भी कितना भी हो, मैं अपने आप को पुश कर भी रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा घड़ी ने कह दिया कि तुम 160 170 तक पहुंच गए, तो मैं वापस अपना रन स्लो कर लेता हूँ। फीलिंग है ओके कि मैं दौड़ लूंगा, पर मैं, घड़ी ने बीट कर दिया तो हम रुक गए, मैं नहीं था उसके बियॉन्ड, क्योंकि मैं उस एज में नहीं हूं। जबरदस्ती जी खींचने करने से वो जबरदस्त कहीं ना कहीं वो आपको हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी, ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं आप इंजरी लेंगे या और भी कुछ हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल अपने बिल्कुल बॉडी जो रिदम दे रही होती है, मैं इंजॉय करते हुए दौड़ता हूँ। जी और जी 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 इवन मैंने ये बात जितने तो इवेंट्स किए, ठीक है मैंने कभी भी किसी जी इवेंट में ये प्लान नहीं किया मुझे ये किलो, मतलब ये रन को मुझे इतने देर में करना है। ओके मैंने हर समय जो मेरे रनिंग फ्रेंड्स थे सबसे यही पूछता था, कट ऑफ टाइम क्या है ये बता दो, कब तक पहुंचना है। तो जी 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 मैंने वो कट ऑफ टाइम करते करते सारे से पूछ के प्रो कैंप स्लैम तक कर लिया हूं। तो मैं थोड़ा अपनी सोच डिफरेंट रख के चला। और थोड़ा सा मैं रन करते इसमें वीडियो बनाना, एंजॉय करना, लोगों को हाय हेलो करके हंसाते रहना, थोड़ा उसमें थोड़ा मुझे ज्यादा आनंद आता है। जी ग्रेवाल सर आप आए हमारे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कोई दिक्कत नहीं सर आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ओके, थैंक यू। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपकी पहली रन जो थी ना सर वो कितनी डिस्टेंस की थी और नेचुरली सर पहला रन तो हमेशा याद रहता है उसके साथ का जुड़ा जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ वो साझा करें हमारे साथ मेरा पहला रन, मैम क्या कहता है, बहुत मतलब शुरुआत तो, मतलब वो एक इवेंट की अगर बात करें टाइमिंग वाले के साथ, तो मेरा पहला जो रन था वो एसबीआई ग्रीन मैराथन था लखनऊ का, जो ओके टाइम रन होता है। वो जी जी वो वहां से मैंने शुरुआत की थी। और उसको मैं बड़े, मतलब उससे पहले बिना टाइम रन वाला मैं एक फ्रीडम रन, यहाँ लखनऊ में है एक वेलनेस लखनऊ वाले, उन लोगों ने कराया था। तो मैराथन की जानकारी तो उसमें हुई थी, तो उसमें मैं 5 किलोमीटर किया था। लेकिन फर्स्ट टाइम रन मेरा वो था, क्या कहते हैं, एसबीआई ग्रीन मैराथन। उसकी याद तो अभी तक है ही, क्योंकि तैयारी करके दौड़ रहे थे और फ्लाईओवर्स था, सारा एक्सपीरियंस था। और वो वाह रिजल्ट मिलना, टाइमिंग बिप मिलना, टी शर्ट मिलना, वो सबका एक अलग एक्साइटमेंट था जब अलग मैंने स्टार्ट एक्साइटमेंट किया था तो। जी ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई वो जो टी शर्ट मिलता है बिब मिलता है उसकी भी एक अपनी ही एक्साइटमेंट होती है आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। रनर्स का स्वैग है कि उसकी पिक लगानी तो बहुत जरूरी होती है और उसके साथ फोटो खिंचा के अलग आनंद आ रहा था उस समय। जी जी आप मतलब बहुत ही, बिल्कुल उसकी अलग ही फीलिंग थी उस अलग ही समय। फीलिंग है हाँ मतलब वो बिल्कुल। हम बयान नहीं कर हाँ, सकते बट हाँ वो एक अलग ही लेवल है वो तो एक्साइटमेंट का जी। सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि लाइक जैसे आपकी हम कोई भी वीडियोस देखते हैं या मैं आपके स्टोरीज देखती हूँ तो काफी इंस्पायरिंग होती है मतलब आप कैसे मतलब क्या कहना चाहोगे लोगों को कि हाँ आप किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर आओ चाहे वो रनिंग ना हो कोई भी हो बट हाँ मेरा क्वेश्चन जो था वो रनिंग से रिलेटेड ही था बट यस फिजिकल एक्टिविटी तो कोई भी हो सकती है
तो लोग ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करें कि देखिए होता क्या है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग वीडियो बनाएं, क्योंकि वो एक मेहनत मांगता है जी और जी अपना अपना बिल्कुल। इंटरेस्ट है। जी मुझे जी थोड़ा सा लगाव है तो मैं उस चीज को कर लेता हूँ, और बिल्कुल। क्योंकि मैं रन को एंजॉय करता हूँ। कितने लोग अपने टाइमिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो हाँ जी मैं तो इसलिए बनाता हूँ कि अगर मैं दो चार लोगों को भी मोटिवेट कर लिया तो कोई अच्छा ही काम कर रहा हूँ, कम से कम मेरे वीडियो देख के उनको भी ये लगे। इसलिए मैं पहले टाइमिंग डालता था, अब मैं टाइमिंग नहीं डालता हूँ। वो इसलिए नहीं डालता कि मैं दिखाऊंगा कि मैंने 21 दौड़ा आज, मैंने 42 दौड़ा आज। तो जो न्यू कमर्स हैं वो सोचते हैं यार मैं कहाँ से कर पाऊंगा। अब मैं डालता ही नहीं, मैं मस्ती का वीडियो डाल देता हूँ, गाना लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। जी। उससे मैं देखा कि मेरे जो न्यू कमर्स हैं वो हाँ जी बहुत आने लगे, जो वॉकर्स थे वो रनर्स बने। और मैंने बने। बहुतों को, जो वॉकर्स था उनको 10 किलोमीटर तक तो मैं हंसा खिला के ट्रेनिंग दे देता हूँ। बाकी उसमें से कुछ उतने तक में कंटिन्यू करते रहते हैं, कुछ लोग 21 42 भी कर रहे हैं। तो ये तो उनकी मर्जी और उनके टाइम कैसा है, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का वर्क अलग है, प्रोफेशन अलग है। तो कौन कैसे किस चीज को मैनेज करता है, तो उस पर डिपेंड, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। हाँ जी सर, ये आपकी जो वीडियोस है ना, ये सीरियसली इंस्पायर करती हैं, और आप इसे बनाते रहिएगा ताकि और लोग इंस्पायर हों। ऐसा नहीं है, और ये आपकी बात ना मुझे इसलिए ठीक लगी कि हर बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो जी मैम। जैसे किसी का टाइम शेड्यूल अलाउ करता है, जैसे किसी की बॉडी अलाउ करती है, 5 किलोमीटर करो, 10 करो, 21 करो, 42 करो, वो उनके ऊपर है। बट यस, हाँ, कीप रनिंग, ये रहता है। मैम रन में प्रोफेशन भी बहुत मायने रखता है। मैं अपनी जी बात करूंगा, दूसरे के प्रोफेशन पे मैं कोई टिप्पणी करने का हक नहीं रखता। अब जैसे जी मैं जी जी आईटी कंपनी चला रहा हूँ, कभी कभी बहुत सारे प्रेशर वर्कलोड होते हैं, उसमें आप ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं, या प्रोजेक्ट पे सोच रहे हैं तो जी आपने ठीक समय पे सो नहीं पाए। तो कभी कभी बिल्कुल। ये सब चीजें डिस्टर्ब करता है। तो कोई डिस्टर्ब। आपको जबरदस्ती का ट्रेनिंग प्लान आप बना लिए हैं, बॉडी रिकवर नहीं है, आपका वर्कलोड कुछ और है, तो वो इंजरी का घर है, आप उसको निमंत्रण देंगे। इसलिए आस्ते बिल्कुल आस्ते इन सब चीजों को समझने करने पे यहाँ तक पहुंचने में, ऐसा नहीं कि मुझे इंजरी नहीं मिली, मिली तब चीजों को समझा। तो जो भी है उससे एक लेसन मिलता है, और आपका जो बिजनेस है या प्रोफेशन, उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा चीज प्लान करना होगा। अब प्लान अलग अलग करना है। मकसद है, मैंने अपना रखा है कि मुझे फिट रहना है और दूसरों को अपनी बीमारी से डिस्टर्ब नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ठीक बात है बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, और सिर्फ रोज रन करके आना इज नॉट सफिशिएंट। आपको बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। आपका काम कैसा है, आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है, समटाइम्स क्या होता है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आपको वहां पे भी ध्यान देना है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आई थिंक होना चाहिए। यस यस डॉक्टर नमित, ही इज वेरी मोटिवेशनल रनर, यस इट इज ट्रू। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फीमेल रनिंग कम्युनिटी के बारे में। सर, आप उनके लिए कुछ कहेंगे कि फीमेल्स जो हैं, मुझे ऐसे लगता है कि फीमेल्स फिटनेस को ना बहुत पीछे कर देते हैं कि हाँ, पहले हम घर का काम देख लें, अपनी फैमिली देख लें, फिर सोचेंगे इसके बारे में। तो वो चीज मुझे कहीं ना एट बैक ऑफ माई माइंड मुझे थोड़ा सा परेशान करती है कि नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है। लाइक दे शुड टेक द फिजिकल फिटनेस वेरी सीरियसली। मैम पहली बात तो मैं ये कहूंगा, फीमेल्स के लिए जो है, अगर वो घर से हाँ जी निकल के वॉक करने भी जी निकल रही हैं तो मेरे तरफ से उनको 100% मार्क्स है। वो इसलिए जी कि चाहे वो जॉब में हो, चाहे हम्म, घर पे रह रही हो, उनके जी उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अगर कोई बिल्कुल जॉब भी कर रही हैं, घर का काम भी देख रही हैं और फिटनेस के लिए भी आ रही हैं, तो भाई उनको बैलेंस करना बहुत आसान काम नहीं बहुत है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। अच्छा, टफ और जॉब है। फीमेल अगर अब मान लीजिए रनिंग में है, और जो फीमेल अल्ट्रा रनिंग कर रही हैं, जी भाई जी उन लोगों को तो और हैट्स ऑफ की उनको घर का मतलब मैं नूतन को जो देखा हूं उसमें मैं अपने आप हाँ जी चीजों को रखूंगा। तो शायद जी जो महिलाएं सुन रही होंगी उन सब चीज, शायद वो मोटिवेट हो या हम्म अपनी परिस्थितियों को उस ढंग से मैनेज कर सकें।
जी अब जैसे नूतन अल्ट्रा रनिंग करती थी तो भाई अर्ली मॉर्निंग निकलना है, बच्चे को कॉलेज भी जाना होता था, ठीक है, आज की डेट में वो जॉब पे जाता है, जी उसका पूरा ट्रेनिंग प्लान बच्चे के शेड्यूल पे डिपेंड करता है। जी अब जी उसको जी अपना चीज भी करना है, तो मॉर्निंग में पता चला कि जैसे मान लीजिए कि हमें 5 बजे रन के लिए निकलना है, तो जी नूतन 4 बजे उठती हैं, पहले अपने बच्चे का सारा नाश्ता किचन का काम करके रेडी होती हैं, उसके बाद निकलती हैं। तो वो इस ढंग से अपना टाइम निकालती, तो एक लेडीज के लिए तो बहुत कठिन चीज हो जाता है निकलना। निकलने के बाद थोड़ा सा मैं एक्चुअली नूतन के साथ जब तक अंधेरा रहता है बहुत सीरियसली आगे पीछे मैं करता रहता हूँ। जी कुछ जी जी लोग जो आपको क्या, एक लेडीज को निकल के रन करना अंधेरे सुनसान सड़क पे बहुत आसान काम नहीं है, जी क्योंकि मैं कितना भी शिक्षित हो जाए कुछ हो जाए, पढ़े लिखे भी आज की डेट में बहुत लोग सेंसरलेस हैं, बदतमीज हैं, मतलब जी मेरा कहना उनका सेंस ही नहीं काम करता कि उनके घर में भी बिल्कुल माँ बहन बेटियां हैं, अब बगल से जी मोटरसाइकिल निकाल के जाएंगे, कार निकाल के जा रहे हैं तो बिल्कुल जाके बगल में ही हॉर्न बजा देंगे। कोई लोग तो मॉर्निंग में कार रेस कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल रेस कर रहे होते हैं। अब रही बात, जी तो उसमें रोड भाई कितना पार्क में ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करने के लिए मजबूरन रोड पे भी आना पड़ता है। आना कुछ पड़ता है रनर्स हम जी लोगों ने ये रोड रनिंग में खोए भी हैं। तो ये सारा हम्म चीजों को देखना करना बहुत जरूरी हो जाता है, एक महिला के लिए तो थोड़ा सा कष्ट वाली बात जी है ही। बस मैं ये जी जी सजेस्ट करूंगा कि कोई मेल पार्टनर को लेके ही दौड़े, ब्राइट जी कपड़े डालें, क्योंकि ब्राइट कपड़े थोड़े गाड़ी वालों को दिखते हैं दूर से, कुछ लोग शरीफ भी जी हैं, ऐसा नहीं क्या दुनिया में अच्छे हाँ लोग ना हो तो हम और आप नहीं निकल सकते रन के लिए। हाँ दुनिया में बिल्कुल बहुत अच्छे लोग भी हैं, जी जी वरना सृष्टि नहीं चले। तो ब्राइट बिल्कुल कपड़े बिल्कुल पहने होने से क्या होता है कि जैसे गाड़ी के ग्लास पे धुंध हाँ जी होना या डार्क है, तो ब्राइट कपड़ा थोड़ा इजीली विजिबल हो जाता है। जी तो और हर समय ट्रैफिक के अगेंस्ट वाला लेन में दौड़े, जैसे मतलब जो कि सामने से आप ट्रैफिक देख सकें। मेरा सजेशन तो यही है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, कि कपड़े ब्राइट पहन के अगर लॉन्ग रन के लिए जो अंधेरे में निकलते हैं, डे जी टाइम में तो आप निकल सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कंसिडर करना चाहिए। हम्म। जी ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक बोली। ऑल्दो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है कि खुद को फिट रखने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बट आई थिंक वो जद्दोजहद जो है ना वो वर्थ है जब आप एक अच्छी फिटनेस वाली बॉडी अचीव कर लेते हैं। आपकी अचीवमेंट्स अपने आप आपको मोटिवेट करती है, और जैसे सर ने बताया इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रख सकते हैं। तो सेफ्टी तो सबसे पहली चीज है, तो उसके ऊपर फोकस जरूर करिए। बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। सर मुझे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये पूछना है कि जैसे अल्ट्रा रनर्स हैं नेचुरली उनका एंड्योरेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, मतलब स्टेमिना बहुत अच्छा है, तो ये आपने कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है? लाइक नेचुरली अल्ट्रा रनिंग तो इट्स लाइक मोर देन 50 किलोमीटर, तो कैसे? मैम उसमें ना सबसे मतलब मैं जो करता हूँ तो अपना अपना सबका तरीका है मैनेज जी करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो करता हूँ वो तरीका सही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ज्ञान जी नहीं दे रहा। मैं शुरू में क्या करता हूँ कि जैसे मान लीजिए 50 दौड़ना है, जी तो मैं शुरू में मतलब बहुत लोग हमें मना भी करते हैं, इसलिए मैं पहले बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है। मैं जी शुरू में अपना जितना होता है, जितनी दूर तक खींचना होता है खींचता रहता हूँ, मतलब ओके जितना, मतलब 30-35 तक खींच जी दिया, जितना अपना खींच सकता हूँ। उसके हम्म, बाद लगा कि अब थोड़ा एनर्जी कम हो रही है, तो फिर मैं रन वॉक गप्पे मारते हुए वॉक वॉक करके कि भैया कट ऑफ टाइम से तो पहले पहुंच जाए। तो मैं ओके ऐसे ही करता हूँ। जी जी और सर मुझे ऐसा लगता इसमें है मन हर को अपना बहुत, स्टाइल है। हाँ, मन को बहुत शांत रखना पड़ता है, हर एक का बॉडी का अपना अपना है। कुछ लोग बिल्कुल खा के रन कर लेते हैं, हाँ जी कुछ लोग अपना खाली हाइड्रेशन पे रन कर लेते हैं। तो हाँ जी ये हाँ सारा जी चीज डिपेंड करता है कि आपने अपनी ट्रेनिंग कैसे की है, ट्रेनिंग कैसे की? सर ट्रेनिंग जैसे कैसे की है। एंट्रेंस के लिए क्या आप जैसे हफ्ते में या वीकली लगा लो कि आप लॉन्ग रन्स करते ही होंगे कि हमारा एंड्योरेंस जो है वो मेंटेन रहे, कि बॉडी को आदत रहे कि हाँ जी इतने किलोमीटर्स आपने चलना है या भागना है?
एंडोरेंस डेवलप करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने वीकली माइलेज को धीरे धीरे 10% इंक्रीज करते जाएं। झटके से इंक्रीज करने का नहीं, जबरदस्त पुश करेंगे इंजरी लेंगे। ओके। एक रिदम में चलने का, जो बॉडी आपका कह रहा है, जो आपका प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके एंगेजमेंट है, धीरे धीरे चलते रहिए। अगर आपको शौक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का टाइम या उसका कंपटीशन में आप पढ़े नहीं, भाई आपका शौक है कि मुझे अल्ट्रा करना है, तो आप अपना धीरे धीरे उसको अपने आप को ट्रेन कीजिए। कोई 3 महीने में ट्रेन कर लेता, आप 4 महीने में कर लीजिए, अपने 5 महीने का गैप रखिए, लेकिन आराम से कीजिए। क्योंकि पता चला आपने अपने आप को पुश करने की कोशिश में अगर आपने इंजरी ले ली, तो आपको फिर नर्सरी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, आप बैठ जाओगे 6-7 महीने पे। जी जी जी, ये तो है कि रनिंग शुड बी इंजरी फ्री, इसका ध्यान रखो तो कि इंजरी ना हो। इस एज में रिकवरी में भी टाइम लगता है मैम। जैसे मान लीजिए कि हमसे यंग वालों को कोई इस ढंग की इंजरी होती है, वो जल्दी रिकवर कर लेता है, हमारे को टाइम लगता है। तो मैं आस्ते आस्ते इन सब चीजों को, जो छोटे मोटे, वैसे बहुत कम इंजरी फ्री मैं दौड़ा हूँ, लेकिन जो हुए हैं या जो देखता रहता हूँ, तो उन सब चीजों से जो सीखा हूँ, एक तो मेरा बॉडी वेट भी है, तो मान लीजिए मैं लंबा स्ट्राइड लेके दौड़ने से वैसे ही ज्यादा इम्पैक्ट फिर आता है। तो सारा चीज को मैनेज करना आपको जरूरी होगा। जरूरी हो जाए। नहीं बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातों का, जैसे वीकली माइलेज जो है वो स्लोली इंक्रीज किया जाए, वो बेटर रहता है। हाँ, बाकी आपकी बात ये ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट। आपका टारगेट क्या है, बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक बात है। इट वुड डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि जैसे अभी क्या रहता है कि जब रनिंग करते हुए इतना टाइम हो जाए एंड आप इस फेज में हैं कि यू आर अटैच विद सो मेनी ब्रांड्स, आप बहुत सारे इवेंट जो कंपनीज हैं उनके साथ अटैच्ड हैं, तो हाउ डज इट फील? एक्नॉलेजमेंट जब मिलता है तो कैसा लगता है? लाइक एक होता है ना सर, करियर में तो चलो हमारा होता ही है, एक पैशन को अगर कोई प्रोत्साहन मिले तो कैसा लगता है? मैम देखिए क्या कहता है, यहाँ पे दोनों हाथ से ताली बज रही है, बहुत फ्रैंकली बोलूंगा। क्यों, जो ऑर्गेनाइजर है उनको चाहिए कि कोई उनके इवेंट्स को और रनर्स के बीच तक पहुंचाए। और मेरी आईटी कंपनी है, तो क्या कहता है, मैं तो पहले से दूसरी लोगों के लिए प्रमोशंस वगैरह का काम करता था। अपनी कभी कोई प्लान नहीं हुआ। आप मुझे थोड़ा वीडियो बनाना, फोटो लेना, ये सब शुरू से थोड़ा सा लगता था। पहले मैं दूसरों के लिए करता रहता था ऐसे, विदाउट एनी मनी। जैसे कोई रनिंग ग्रुप है, चाहे और लोगों के साथ जिनके साथ जुड़े उनका फोटो डालना करना, तो अपने शौक से करते रहते थे। आस्ते आस्ते फॉलोअर्स बढ़ गए, कुछ चीज डालने लगे, तो ऑर्गेनाइजर लोगों ने बोला कि सिन्हा जी आपके डालने से इतने रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं, तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मैं कर देता हूँ। तो और मैं इसलिए कर देता हूँ कि चलो भाई, इसी ढंग से फिटनेस का अवेयरनेस बढ़ता रहेगा, तो इसी बहाने सब जुड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा मैं मतलब इसके लिए कॉमर्शियल एंगल नहीं देखता। हाँ जी। मेरे यहाँ से अगर ऑफिशियली कोई क्रिएटिव्स बना रहा है, तो उसमें भी बहुत लोगों को मैं ऐसे ही कर देता हूँ, लेकिन अब मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया है जो लोग क्रिएटिव्स बनवाते हैं। अदरवाइज मैं जो डालता हूँ उसके लिए मैं नहीं कुछ लेता करता जी। वैसे तो देखिए, कोई भी चीज को हम कभी भी एक प्राइस में नहीं तोल सकते हैं। जो आप इंस्पायर करते हैं दैट इज टोटली प्राइसलेस, बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस चीज है वो तो। क्योंकि मैंने आपकी 2-3 वीडियोस ऐसी देखी जिससे मुझे भी लगा कि यार नहीं, रनिंग इज सो फन, मतलब रनिंग करते हुए यू आर एंजॉइंग, तो इससे बढ़िया चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। मैम मेरा एक चीज कहना है कि भैया ऐसा दौड़ो कि फिनिश लाइन पे आके मुंह ना टेढ़ा करो। बिल्कुल। उसमें एक स्माइलिंग कर्व होना चाहिए। जी। अब लोग कर लेते हैं, अलग अलग शौक है। यंग बच्चे तो चलो भाई पैसे के लिए, प्राइज मनी देखने के लिए। अच्छा, जो हम लोग के एज में हर एक का सोच अपना अपना, कितनों को पोडियम में जाना है, कितने को क्या करना है। तो एक्सपीरियंस सबको सब चीज करना चाहिए। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा ये बुरा है या वो अच्छा है, क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, उस चीज को फील नहीं करोगे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके इफ एंड बट नहीं समझोगे। तो आपको मतलब जैसे आपने कहा कि इतनी जगह आइडेंटिफिकेशन मिलता है, तो मैम कोई जिम्मेवारी हो जाती है आपको। कहीं का मान लीजिए एम्बेसडर बना दिया, पेसर बना दिया,
अब वो रहता है यार उसका इवेंट में 10-20 मेरी तरफ से रजिस्ट्रेशन हो जाए, वो एक प्रेशर ही तो है मेरे ऊपर। प्रेशर ही है ठीक जी। ठीक है, और बिल्कुल उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो जाती है, रनर्स आपसे उम्मीद करते हैं कि सर आपने प्रमोट किया था, मेरा टाइमिंग नहीं आया, तो वहां पे ये चीज अच्छा नहीं था, तो मेडल में क्या कहता है, एक ही जैसा सबको मेडल दे दिया गया, कम से कम रिबन अलग होता। तो ये छोटे छोटे परेशानी छोटी होती। छोटी चीजें हो जाती हैं। और जी जो जी जी। ऑर्गेनाइजर है उनकी अलग परेशानी रहती है कि रनर्स कम आए, स्पॉन्सर नहीं मिला, तो रूट परमिशन नहीं मिला। तो जी हर एक साइड का चीजों को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, हर एंजॉय। चीजों को समझना चाह रहा हूँ। मैं किसी पे टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, हर कोई अपना काम कोई जानबूझ के खराब नहीं करता। आप गाड़ी बिल्कुल। चला रही, कभी चाहेंगे कि किसी को दबा दें? जी एक्सीडेंट जी जी हो बिल्कुल। जाना अलग चीज होता है। तो ना तो अलग है। रनर बुरे हैं, ना ऑर्गेनाइजर बुरा है, और चीजें चलते जी रहता है, अपना अपना विचार है सबका। अपने अपने। और वैसे भी हर सिक्के के दो पहलू तो रहते ही हैं। जी, अगर एक चीज कोई कहीं से कुछ है तो दूसरी तरफ से भी कुछ होती है। हर सर चीजों एक को व्यूअर पूछना। सभी हाँ लोगों जी। की चीजों को समझना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक ना व्यूअर पूछना चाह रहे हैं कि कोई वॉक करते हो, वो अल्ट्रा रनर बनना चाहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? वॉक करने वाले सीधा अल्ट्रा रनर बनना चाहें, तो अगर उनको बहुत ज्यादा शौक है और रनिंग का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, तो कम से कम अपना रन वॉक करके ही प्रैक्टिस करके एक बार ट्राई कर लें। नहीं हुआ कोई बात नहीं, कम से कम एंडोरेंस कुछ तो बनेगा। कुछ तो बनेगा। कुछ तो बनेगा, मान लीजिए वो पहल, लेकिन उनको शुरुआत थोड़ा सा 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर का, क्योंकि ये एक बिना ट्रेनिंग का कोई चीज होता नहीं है। लेकिन मैं होता उनको नहीं है। डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा बहुत करेंगे तो उनको एक अनुभव तो हो जाएगा कि मेरे में क्या स्टेमिना है। तो जी। वो एक बॉडी एक को दिन भी की बात पता हो नहीं है। जाता है। अल्ट्रा रनिंग तक पहुंचने के लिए मैं मेरे को भी 3 साल 4 साल लग गए थे। जी जी। नेचुरली टाइम लगता है बॉडी को पहुंचने में। सर एक व्यूअर आपके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं कि 360 कैमरा और आपके साथ रन करना सबके नसीब में नहीं है। अरे ये नहीं तो नहीं, मैं एग्री करूंगी ऐसे सर, ऐसी जब बात भी नहीं है, चाहे ऐसे ऐसे और मैं आपको मिली नहीं नहीं, नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा फील करते हैं, मैं अगर दिख जाऊं, जिनको जो इच्छा हो, मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल मेरा काम है मोटिवेट करना। मेरे को कोई इस चीज का अहंकार नहीं है कि मेरे नहीं। कैमरे में कौन आए नहीं आए, ऐसा मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मैं तो लोगों को जी। पकड़ पकड़ के वीडियो लोगों का बना देता हूँ, जिनको मतलब ऐसा लगता डेफिनेटली। है कि नहीं वीडियो बना के एंजॉय करना, तो आई लव दैट। ऐसा किन्हीं को नहीं बिल्कुल। सोचना चाहिए। और मैं कहीं दिखूं और आप हाँ वो जी। पहले से बोल दो, मैं अपना रन स्लो कर लूंगा, उनके साथ दौड़ लूंगा, कर लूंगा। मैं तो हर एक हाँ जी। के, कोई कितने बच्चे होते हैं उनको बनाना हो तो वो 4 की पेस पे दौड़ते हैं, मैंने वो 4 के पेस पे भी दौड़ के उनका वीडियो बनाया है। ओके। वाओ। हाँ, मैंने दोनों काम किया, स्लो भी किया हूँ, फास्ट भी किया हूँ। तो ये जी चीजें बिल्कुल नहीं, मैं सबके लिए हूँ, और मैं जीवन को सभी के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे कैमरे में आए ना आए, सबको सबको स्वागत है मेरे कैमरे में आने के लिए। जी जी। सर अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दैट इज रिलेटेड टू, जैसे हम अगर अल्ट्रा रनिंग बोले या मैराथन रनिंग बोले, वैसे तो देखो हाफ मैराथन भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन सब रन्स के लिए ना एक मेंटल स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। अब वो मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कैसे किया जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए, इसके कुछ टिप्स दीजिए हमें। उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको एक डिसिप्लिन अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, 24 आवर्स का। ओके। जी। थोड़ा लापरवाह नहीं रहना पड़ेगा, खाना पीना को भी कंट्रोल करना जी। होगा। धीमे धीमे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पीड पे ध्यान उतना ना दें, उतने वक्त अपने आप को इन्वॉल्व रखने को, अपनी टाइम को बढ़ाएं। ओके। मतलब मैंने तो अपने आप को ऐसे किया था कि क्योंकि मैं स्पीड को कंसिडर नहीं करता हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को कितनी देर तक टिका के रखूं, उस ढंग की कोशिश जी। में ही रह के चीजों को मैंने अपने आप को डेवलप किया। और दूसरी चीज है, मतलब एक ऐसे ही मतलब फन टाइप की बात है, लेकिन सोचने का अपना, मैं एक सोचने के लिए सबको छोड़ दे रहा हूँ। जी। कुछ लोग हैं मैम, 21 किलोमीटर 2 घंटे में कर लेते हैं।
हाँ, और जी मैं 21 किलोमीटर 2.5 घंटे 3 घंटे में करता हूँ। तो कितने लोग पूछते हैं तो रनर कौन अच्छा हुआ, तो मैं बोलता हूँ मैं रनर अच्छा हूँ। वो तो 2 घंटे कम करके खत्म कर लिया, मैं तो 3 घंटे तक टिका रहा। ठीक है। जी, डिस्टेंस तो सेम तो ही है ना। इंडोरेंस ऐसे ही, सोच अपना बदलिए, सब जी, माइंड गेम है। अपने आप को जिसमें खुश रखेंगे चीजें अपने आप हो जाएगी। अपने हाँ, आप अच्छी हो जाएंगी। हाँ, बस आपको ये देखना है कि जबरदस्ती कोई चीज नहीं करना है किसी को देख के, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अक्सर मुझे देख के मेरे एज के लोग मोटिवेट होते हैं। तो कोई चीज जबरदस्ती नहीं करना है, इंजॉय करना है। हाँ, इंजॉय एंजॉय करना है, करना और आप वॉक रन करके कुछ भी अपना 2-2.5 घंटे कीजिएगा, अपने आप एंडोरेंस डेवलप हो जाएगा, फिर आस्ते आस्ते स्पीड डेवलप हो जाएगी। प्रॉपर स्पीड। अपना इंटरवल ट्रेनिंग, रन वॉक, इजी रन, ये सबको शेड्यूल करना होगा। थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और जी, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेचिंग। मतलब स्ट्रेचिंग। योगा और स्ट्रेचिंग आपको पोस्ट रन जरूर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कितने बार आप रन कर लेते हैं और सोचते हैं अरे अब तो कर लिया ये वो, और नहीं, स्ट्रेचिंग करने से वो छोड़ कभी दो। कभी 2-3 दिन के बाद हाँ भी जी, इंजरी का हाँ वो जी, पार्ट बन जाता है। फिर पार्ट बन जाता है। नहीं, ये हाँ, तो बात तो आपकी ठीक है कि हमें बहुत ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। हम्म, और सेकंड जो मुझे आपकी बातों से लगा वो ये है कि अगर हम खुशी खुशी कोई काम करते हैं ना, तो नेचुरली आपके अंदर एक अच्छे हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, विच टेंड टू मेक योर स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मैम, जैसे तो ये तो बहुत बढ़िया बात है जी। जैसे एक बात, मान लीजिए मैं आपके साथ दौड़ रहा हूँ, ठीक है। जी। अब आप हमसे बेहतर दौड़ रही हैं, उसको सोच के मैं दुखित काहे हो जाऊं? बिल्कुल। और जी फिर लगेगा अरे वो महिला थी दौड़ गई, हम काहे के लिए ऐसा ही अपने दिमाग में चीजें डालें? भाई ठीक है, जी जी जी। उनकी बॉडी फिट है, वो अपना दौड़ रही हैं। वो दौड़ने के बाद क्या कहता है, आप दो फल खा के जी रहे हैं, हम भटूरा खा के जी रहे हैं। अपना अपना मजा जी, है। भाई मजा है बिल्कुल। आपको फिट रह के, आपको एक टाइम, जो भी टाइम किया, जो भी किया आपका, वो टारगेट था, आप उसमें खुश हैं। बट हमारा फिटनेस टारगेट था, हमने उसमें खुश हैं। वो अचीव कर हाँ, लिया जी। सो मतलब फोकस आप ऑन योर किसी टारगेट्स, को दे, गेट हाँ, एनहांस। जी सर, नहीं कुछ कह रहे थे आप। सुन पाए मैम, अभी आपने जो कहा थोड़ा सा आपकी आवाज वो क्रैक हाँ हो जी, गई। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि हमें एक दूसरे को देखकर खुद की परफॉर्मेंस में, खुद के टारगेट से इधर उधर नहीं होना चाहिए। जस्ट स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड एंड कीप रनिंग, दिस इज द थिंग। नहीं, आप एक देखिए, दूसरे को देख के कोई अच्छा कर रहा है तो आप उससे मोटिवेट होइए ना, मोटिवेट। दुखित क्यों हो रहे हैं? जी जी जी, भाई बिल्कुल। दुखित होने की कोई चीज नहीं। आपको लग रहा है कि यार मैं 10 नहीं, दौड़ लिया, वो 21 दौड़ रही है, मुझे भी करना, तो मोटिवेट योर सेल्फ। बिल्कुल। बट कि जी वो जी 2 घंटे में कर ली उनका, आपके, अब मैम एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका वजन 60 हाँ है, मेरा वजन 80 है, कहाँ से जी, कंपैरिजन हो जाएगी स्पीड की? बिल्कुल। अगर किसी पॉइंट। को स्पीड कंपेयर करना है, एंडोरेंस कंपेयर करना है, तो एज वेट सब बराबर होना चाहिए, सब देन बराबर यू होना चाहिए। कंपेयर। मैं कंपेयर बिल्कुल। करने लगा हूं अपना 30 साल के लड़के से, 40 साल के लड़के से, ठीक है, या मेरे जी एज में मेरी वेट कुछ है और किन्हीं की वेट कुछ है, तो ये सारा चीज कंसिडर करता है। आप पढ़ लिख के अब अननेसेसरी दिमाग में खुरपात पाल लें तो वो दिमाग स्ट्रेस मूर्खता हो की रहा बात है है। जी। बिल्कुल ठीक बात है। कंपैरिजंस तो लाइक्स में ही होता है ना, हम अनफेवरेबल थिंग्स को तो वैसे भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैथ्स का सिंपल सा फंडा होता है कि आपको दो यूनिट सेम रखनी होती है, तब जाके हम कंपैरिजन कर सकते बिल्कुल हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल। वो यूनिट सेम होंगी तो हम करेंगे तो इसलिए कंपेयर। उस चीज बहुत उस बहुत अच्छी बात आपने बताई, और उस आई चीज थिंक इससे जी। उस चीज में किन्हीं को नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। फिर आप मैम इतना तक होता है कि देखिए रनिंग में आप हम्म, आप अपना जो टी शर्ट या निकर जो भी यूज कर रहे हैं, वो सारे चीज भी मायने रखते हैं। लॉन्ग रन कर रहे हैं ओके। तो उसकी क्वालिटी अच्छी हाँ होनी जी। चाहिए, नहीं तो रेसेस आ जाते हैं। शूज ओके। सबका अलग अलग स्टेप गिरता है। हम लोग रनर, थोड़ थोड़ भाई रनर का स्टेप्स कुछ और होते हैं, उनका एक अलग तरीका होता है। जैसे नूतन का रनिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, मेरा एकदम बेकार है। मैं तो अपना भाई कर रहा हूँ, बस शौक है, कर रहा हूँ फिट रहने के लिए। तो जी आपकी क्या लैंडिंग है, क्या है, क्या बॉडी वेट है, हर चीज, कोई जरूरी थोड़ी कि वो अच्छा शूज है आपको अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल।
ठीक है, और स्पीड रन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लॉन्ग रन के लिए, बाइक कुशनिंग, लाइट वेट, बहुत किन्हीं किन्हीं को अपना टाइमिंग करना तो उनको लाइट वेट वाला, और आजकल कार्बन प्लेट वाले शूज चल रहे हैं। मेरा स्टेप्स ही वैसा नहीं गिरता, तो मैं कार्बन प्लेट वाला शूज लेके क्या कर लूंगा? बिल्कुल ठीक बात भाई, है। हमें इन आपके चीजों की स्टेप्स भी बजाय तो ऐसे अपनी गिरने चाहिए कि कार्बन प्लेट फंक्शन करे। जी जी नहीं जी पता, तो ये ये सारा देखा दिखावा चीजों में कौन क्या कर रहा है। आप अपने आप को देखिए कि आपने कल कहां से स्टार्ट किया था और आज मैं कहां हूं। जी 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 हाँ, ये आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है। हमारा साल खत्म होने वाला है, बहुत सारे लोग कल नए रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, तो भाई ये चीज दिमाग में जरूर रखेंगे कि कंपैरिजन सिर्फ खुद से करें। आप कहाँ थे, आपके क्या टारगेट्स थे, दूसरों से सिर्फ सीखो, बट हाँ, हम दूसरों के जैसे नहीं बन सकते। सो बी फोकस्ड ऑन योर हैप्पीनेस। जैसे सर बता रहे हैं, टारगेट्स को स्लोली स्लोली इंक्रीज करिए, बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, तो आप इंजॉय करते हुए अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। मैम वेरी मैं तो गुड। ये बोलूंगा कि सभी नए साल में ये दिमाग में कंपटीशन रखें, किसकी क्या टाइमिंग, इसकी कंपटीशन ना रखें, ये कंपटीशन रखें कि वो 365 दिन 6 बजे निकल जाता है, मुझे भी निकलना है। बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। वहां पहुंच जाएगा। जी 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 बिल्कुल ठीक है। सर अभी जैसे अब आपने पहले भी ये बात की कि हाइड्रेशन हो गया, डाइट हो गया, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर आप कैसी डाइट लेते हो? क्या कुछ हम होते हैं ना, हमारे इंडियंस, हम तो वैसे भी जुगाड़ू बहुत होते हैं, तो वो जुगाड़ क्या है आपके डाइट के, हाइड्रेशन के, वो भी हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करिए। मैं इस मामले में बहुत बेकार हूँ। पत्नी से भी डांट खाता हूँ, मेरे रनिंग मित्रों से भी 4 बातें सुनता हूँ। मैं संडे जी का जी रन करके छोला भटूरे की दुकान पे मिलता हूँ, जलेबी खाने दौड़ जाता हूँ, खस्ता खाने दौड़ ओके जाता हूँ, ग्रुप वालों को भी ले जाता हूँ। तो ओके। इस जगह पे मैं थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जैसे नए नए तकनीक आते हैं, लेकिन वो तकनीक भी आखिर घुमा फिरा के प्राकृतिक पे ही पहुंचाता है। जैसे याद हम्म। कीजिए, पहले अंगूठा से सारा चीज चलता था, फिर सिग्नेचर आया और आज फिर अंगूठा पे है। ठीक है, अंगूठे पे तो जी आप जिंदगी को खूब अच्छा खुशहाल अपने आप को कमाने के लिए डिस्को और पब करते हैं, फिर सोचते हैं यार सेहत के लिए तो जंगल और गांव जाना चाहिए। हाँ, मटके के बर्तन में ही खाना चाहिए। पहले मटके के बर्तन से ही शुरू हुई थी, बाद में स्टील प्लास्टिक आ गया। तो ये सारा चीजों को देखते हुए तो मेरा ये कहना है कि जो जितना कम प्रोसेस वाली चीजें हों उसको ग्रहण करें, टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत मदद लें, जो नए सप्लीमेंट्स कुछ आते हैं जी जिनको लेना है लें, या नेचुरल चीजों पे ज्यादा अपने आप को फोकस बिलीव करें। और भाई, जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, अपने क्लिनिकल टेस्ट भी वैसे कराते हैं, और जो चीज की कमी हो उसको मतलब अपना लेते रहें। मेरा तो यही सुझाव होगा। मैं बहुत डिसिप्लिन नहीं हूँ डाइट के मामले में। जी जी जी। हम्म, अ, पानी आप पहले ही बात कर चुके हो कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो हमें लेना चाहिए डेली बेसिस पर। बिल्कुल बिल्कुल। जी वो वो बहुत और क्या करता है, रनर्स जो हैं खाली सादा पानी पे डिपेंड नहीं करें, ये भी मेरा ओके। कहना है। अपने अपनी ट्रेनिंग प्लान या जिसमें भी वो प्लेन वाटर को खाली ना रखें, क्योंकि आप ओके रन करते समय आपके शरीर से बहुत कुछ निकलता है पसीने के थ्रू। तो उन सब चीज को फुलफिल होना जरूरी होता है, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना क्रैम्स आने के चांसेस हैं। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, काला नमक हो गया, आई थिंक हाँ, यही। जी जी जी। और दैट्स, कितने हाँ लोग ये तो लॉन्ग रन करते हैं तो वो झटके से, जैसे होता है कि जब इवेंट की बात आती है तो वो जेल वेल का प्रैक्टिस करते हैं, या कुछ खाने का, हम्म। चॉकलेट वॉकलेट का, तो वो सब ट्रेनिंग में अपना पहले से उस ढंग की हैबिट रखें। जैसे वरना करना अचानक रेस डे पे लेंगे तो फिर वो ओके। गलत इम्पैक्ट भी लोगों को दे जाता है। जी जी अगर जी। ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेंड नहीं है, आप अपने हाइड्रेशन के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग नहीं किए हैं, और उस दिन कुछ हाइड्रेशन कुछ और प्लान कर लेते हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वो रहेगा, तो वो तो बिल्कुल। चीजें थोड़ा सा मिसमैनेज हो सकता है। ओके। बाकी सो उस चीज मैं का हम सबको ये ध्यान बोलूंगा
कि 5 और 10 किलोमीटर तो जिसको जैसे हो वैसे कर सकता है। उसके बाद के रन सारे चीज प्लान्ड होने चाहिए। 31 और 42 और अल्ट्रा वो थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करके प्लान्ड वे में करना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कह रही है, आपका क्लिनिकल रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें आपके पास क्लियर होना चाहिए। आपके पास जो HR हो, आपका एम्बुलेंस क्या है, ये वो सारा चीज बहुत मायने रखता है। वो साथ फिर आपको डाटा पे चीजें लेके चलना पड़ेगा। वो आफ्टर 10 किलोमीटर अगर कोई कुछ करना चाहता है अपनी टाइमिंग वोमिंग को, तो उसका कैलकुलेशन है, सारा चीज उस कैलकुलेशन को लेके चलना चाहिए। अगर आपका बॉडी रिकवर्ड नहीं है और ट्रेनिंग आप ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। ओके, हाँ जी, तो ये चीजें हमें प्रैक्टिस के टाइम पर ही अपनी बॉडी को यूज टू कर लेनी चाहिए, ताकि हमें इवेंट वाले दिन कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। कोई भी टारगेट अगर अपनी टाइमिंग का या अपनी रनिंग का शौक है कि मैं ये टाइम पे करूंगा वो करूंगा, तो उनको बहुत अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ता है 24 आवर्स। ऐसा ही नहीं होता है कि रात में पार्टी की और फिर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सारा चीजों, हर छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट डालता है। आप जो खा रहे हैं वो आपके ब्लड तक पहुंचता है, फिर सारा चीजें होता है, वो नींद पे असर करता है, आपकी लाइफ स्टाइल। तो वो एक अपने आप में जुनून है। उसी जब जुनून रहेगा तभी आप, ट्रेनिंग एक तपस्या है, उसको करके तभी आप उस चीज जगह पे पहुंच पाएंगे। तभी कर पाएंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो जैसे अभी आप बता रहे हो पार्टी हो गया या कोई फंक्शन हो गया, तो आपकी स्लीप साइकिल क्या है? लाइक आप यूजुअली किस टाइम पर सोते हैं? एंड बिकॉज आप भी अर्ली मॉर्निंग रनर ही हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया। मैम पहले तो थोड़ा सा जब मैं सारा प्लान करके चलता था तो उस समय तक तो मैं 8, 8:30, 9 बजे तक सो जाता था। तो अब थोड़ा सा ट्रेनिंग कम करता हूँ, फिटनेस को ज्यादा फोकस रखा हुआ है, तो थोड़ा लेट हो जाता है काम वाम के कारण। तो मैं एक चीज रखा हूँ कि अपना खाना पहले खा लेता हूँ, ओके, खाना डिनर। को डिले नहीं करता। जी क्योंकि जी अगर जी, खाना आप रात का। समय समय पे अगर आपने खाना खा लिया तो जी बाय डाइजेस्ट होने के लिए टाइम उसको चाहिए। तो मॉर्निंग में आप उठे, आप फ्रेश हैं तो आप निकल गए और आप निकल अपना गए। वर्कआउट कर लिया। जी तो उससे मुझे हेल्प मिलता है और मैं थोड़ा मतलब हेल्दी फिट रहता हूँ। अपनी फीलिंग आती है ना कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल। तो ये लेट छोटी खाने सी से बात गड़बड़ हो है, जाता है। छोटा सा ऑल्टरेशन हम कर ही सकते हैं अपने शेड्यूल में, कि आप रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खा लें, जिससे क्या है कि बॉडी रिकवर हो जाए, फ्रेश फील करे। बिल्कुल। क्योंकि आप कभी कभी जैसे होता है कि जैसे मैरिज वाला जब टाइम आ जाता है या कुछ पार्टीज अटेंड करना होता है तो जी, आप अनसोशल भी तो नहीं हो सकते ना। हाँ तो बिल्कुल। अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सोशल लाइफ भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने इसलिए शुरुआत में कहा था कि आपके जीवन में अच्छे फ्रेंड्स नहीं होंगे तो आप अगर अपने आप बॉडी से फिट है पर आप इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे हो तो कैसे खुश जी जी, रहोगे? आप किसी बिल्कुल ठीक से बात। चुप, आप अपने दुख सुख हंसी मजाक नहीं कर पा रहे हो। एक तरह के तो इमोशन आदमी के में होता नहीं है। उसको जी गुस्सा जी भी आ रहा है तो कोई ऐसा तो हो जो आपका गुस्सा झेल पाए, आपको प्यार आ रहा है तो कोई आपका प्यार झेल पाए, आपको जी वो बदमाशी सूझ रही, चार चुटकुला छेड़ना है तो ऐसे मित्र तो हो। तो सारे इमोशंस भी तो बाहर आने चाहिए। ट्रेनिंग के लिए तो आप स्पीड रन, स्लो रन, हाई रन, वो रन सोच रहे हैं फिट रहने के लिए। बिल्कुल। भाई आपका मेंटली भी फिट रहने के लिए, आपको इमोशन शेयर करने के लिए भी तो आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। जी जी जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम बिल्कुल भी सोसाइटी को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू मिक्स अप बिल्कुल विद द सोसाइटी। बिल्कुल। जी, हम सोशल एनिमल्स ही तो हैं जी एक्चुअली। बिल्कुल जी। बिल्कुल मैं। सर, लाइक जैसे यूजुअली जब मैं रनर से बात करती हूँ तो ये एक बड़ी कॉमन सी बात आती है कि लाइक 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो मस्ट है। तो अभी जैसे आजकल का लाइफस्टाइल है, देखो एमएनसीज में काफी लोग काम करते हैं, या हमारा जैसे प्राइवेट काम है, तो हम तो फ्री बड़ी लेट होते हैं। तो उस वे में मतलब कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं? कि एक तो आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि हम रात का खाना जल्दी कर सकते हैं, सो वो एक बहुत छोटी सी ऑल्टरेशन है, बट आई थिंक बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा कोई ऑल्टरेशन जो थोड़े से बिजी लोग होते हैं, जिनका शेड्यूल लेट तक चलता है, उनके लिए कुछ?
जिनका इस ढंग का लाइफ है, वो थोड़ा आईटी में रह के मैं इन चीजों को भी फेस करता हूं, तो मेरा मेरा यही कहना है कि कभी कभी अगर सबको शायद वो सिचुएशन ना फिट हो, मेरा तो अपना काम है, मेरा अपना ऑफिस है, तो मैं तो जी कभी कभी दोपहर में जैसे खाना वाना खाया तो आधा एक घंटे के लिए आराम कर लेता हूँ, नैप ले लेता हूँ। जी और लेकिन हर एक को अपने ऑफिस में इस ढंग का नहीं होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है फिटनेस के लिए, वो थोड़ा कम कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि मेंटली फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए स्लीप एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल वो साउंड होना चाहिए, वरना आप व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब डिप्रेशन में चला जाता है, कल अपने आप को ऐसे मेंटल लेवल पे धकेल लेता है कि उसको दुनिया बुरी लगने लग जाती है। पूरी लगी। तो मेरा कहना है कि अगर वो फिटनेस पे नहीं भी जा पा रहे हैं, सुबह उठ के अपना थोड़ा सा ध्यान वान कर लिया, थोड़ा सा बैठ के जी ब्रीदिंग ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज कर लिया, पर स्लीप को वो कम जी थोड़ा सा ज्यादा प्रिफर दें तो ज्यादा बेहतर है। जी ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें पता भी नहीं चलता। लैक ऑफ स्लीप जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो काफी लोगों में चिड़चिड़ापन, या हम देखते हैं ना कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा खाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। तो नींद प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि जैसे मैम, सर ने कहा। मैं उतना नहीं, मतलब जो मैं थोड़ा सा समझता हूँ, क्योंकि कोई मेडिकल फील्ड से मैं नहीं हूँ, जी कभी भी जिनको भी इस ढंग की मेंटल डिप्रेशन या कितने लोगों को जो भी इस ढंग की मेंटली प्रॉब्लम होती है, इनिशियल स्टेज पे जो उनके मेडिसिन होते हैं ना, वो नींद लाने हम्म, वाले ही होते नींद लाने वाले होते हैं, यस। हैं। तो आदमी बिल्कुल को ठीक। समझना चाहिए कि जिस चीज के लिए मुझे दवा दी जा रही है, उस चीज को अगर मैं सही ढंग से कर रहा होता तो आज इसकी दवा ना खानी पड़ती, बिल्कुल ये नौबत ही ना आती, बिल्कुल नौबत ही ठीक ना बात आती। है। तो ये बहुत तो मतलब ये सब मेरा सोचना है। मैं कहाँ तक बिल्कुल। सही हूँ गलत हूँ ये मैं हाँ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं सोचता हूँ, और इस ढंग से अपने आप को मैनेज करता हूँ, खुश रहता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ जी जब जी मौका मिलता है। क्योंकि जब मैं रनिंग में नहीं था तो मेरा भी सीप बहुत ही डिस्टर्ब था, बहुत ही डिस्टर्ब था, बहुत ज्यादा बिल्कुल। ही छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था। तो जी जी मैंने जो जो चीजों को फील किया है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सही हूँ, या जो मेरी अपनी जो फीलिंग रही है कि व्यक्ति को ये करने से हम्म। थोड़ा सा स्टेबल और बैलेंस तो आदमी हो ही जाता है। हो ही जाता है सर। मेरा ये मानना है कि देखिए, हम जब सबको सुनते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमारे लिए फायदेमंद रहती है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे हमें नॉलेज होती है, हम जैसे समझ पाए हैं अपनी बॉडी को, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम आपसे वही सीख रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स हमें नहीं पता, हम जो आपसे बातें अभी सुन रहे हैं उनमें से कितनी बातें हम पर खुद ही अप्लाई हो जाएंगी, हमें ये पता भी नहीं चलेगा। तो यही एक्सपीरियंस है, यही आपकी स्टोरी है, जो मेरा पर्पस था बाहर तक लाने का। देखिए, सर मैं मेरा एक जो हाँ, नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन। मेरा जी कहना, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैंने अपना जी एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही कीजिए, हाँ क्योंकि लोगों की बिल्कुल। अपनी घर की परिस्थिति अलग होता है, हर जी एक का जी जी मेंटल परेशानी अलग होती है, स्ट्रेच अलग होता है, प्रोफेशन अलग है, तो कोई जरूरी नहीं कि मुझे जो चीज सूट किया वो सामने वाले को भी करे, ऐसा जी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया किनकी क्या जी परेशानी है, अपने जानने मित्र से, अपने मेडिकल जी चेकअप से, से इन सब चीजों से बिल्कुल। अपने चीजों को समझना चाहिए, उसके हिसाब से एनालाइज करके अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, और ये पॉसिबल है। आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। कीवर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखेंगे तो नेचुरली आपकी काफी सारी चीजें अपने आप ही अपनी जगह पर आकर सेट हो जाएंगी। जी जी। सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो ये है कि देखो, कोई रनर है सर, अगर वो मान लीजिए 10 किलोमीटर से हाफ मैराथन पे जाना चाहता है, हाफ मैराथन से फुल पे जाना चाहता है, या फुल वाला अल्ट्रा पे जाना चाहता है, तो मतलब उसको क्या करना चाहिए कि वो ये चीजों को आराम से कर सके? मतलब व्हाट थिंग्स ही शुड फॉलो, क्या चीजें फॉलो करे? अ, पहले तो मेरा कहना है कि कोई अच्छा सा इवेंट्स जैसे हो जो भी हैं, जी
अगर इस ढंग का वो रिस्क लेना चाह रहा है कि मैं 10 से 21 जाऊं, 21 से 42 जाऊं, तो मेरा ये पहला चीज है जो मैं अनुभव करता हूँ कि इस ढंग का कोई भी स्विच करें तो वो अपने लोकल रन जो हो रहा हो उस पे रहें, मतलब जी बाहर के जी। रन पे ना जाएं। जैसे एक आदमी ओके। होता है ना, अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी पे जा रहा है, क्योंकि जब अपनी सिटी पे होता है ना, तो जो उनके जानने वाले रनर्स हैं, एक तो रूट पे बहुत मोटिवेट करते हैं, और आपने जी उसी रूट पे अपनी ट्रेनिंग की है तो आपको करने के लिए एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। कॉन्फिडेंस। अदरवाइज होता है क्या कि आपने इस सिटी में किया, वहां फ्लाईओवर कुछ मिल गया, वहां रास्ता कुछ मिल गया, आप परेशान, अब मैं कितने देर में खत्म करूंगा। और जहां ट्रेनिंग किए हुए तो आपको एक एक चीज पता, अच्छा मैं यहाँ तक अब पहुंच गया, अब यहाँ तक पहुंच गया, अब तो मैं ये कर ही लूंगा, आज तो मेरा ये हो ही जाएगा। तो बिल्कुल। वो एक बहुत हेल्प करता है अगर आपका अपना सिटी हो। और अपना कोई सिटी। इनकेस कोई बात हो गई, तबीयत ठीक नहीं है या गलत फील करने लगे, तो ऑन ए कॉल या किसी दूसरे रनर को बोल दिए, आपको इंस्टेंट हेल्प है, क्योंकि आप एक जंप कर रहे हैं, आप जी एक एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में जंप कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया लेकिन आपने ट्रेनिंग उस ढंग से नहीं किया, फिर कह रहे हैं चलो कर ही लेता हूँ, बिना कर ही ट्रेनिंग के भी आप दौड़ने लग गए, मान लीजिए थोड़ी तबियत ठीक नहीं फील हो रही, कुछ हो रहा है या बीच में, तो आप अगर अपनी सिटी में, तो आपको हेल्प तुरंत मिलेगा। बाहर की सिटी में दिक्कत होगी, क्योंकि जितने आपके फ्रेंड होंगे वो भी रूट पे होंगे और शायद जी। मोबाइल नहीं कैरी कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अपने लोकल जो भी इवेंट्स हों, उन उसमें अपने उनमें अपने आप को ग्रो करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। बिल्कुल। एक सर मैं ये भी पॉइंट देखती हूँ कि जैसे अगर हमें किसी और सिटी में जाके रन करना है तो नेचुरली आपका जो सफर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं और जाके स्टे कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि नई जगह पे जाके नींद नहीं आती प्रॉपर, या वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, खाना नहीं तरीके से खा पाते हैं। तो ये भी छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग में मतलब हमें परेशान करती ही बिल्कुल, करती है। तो ये क्योंकि भी। बिल्कुल ये पॉइंट्स तो सबको दिखता है, लोग जो जाते हैं, लेकिन हाँ जी। अपने शहर का पॉइंट्स कितने लोग नहीं देखते हैं, जो बहुत नहीं इंपॉर्टेंट रोल देखते। होता है। इसलिए मैंने पहले उस बिल्कुल। बात को रखा, क्योंकि हाँ ये जी। बातें बहुत सारे रनर्स कर देते हैं कि बाहर जाना, ट्रेवल करना, वो तो हाँ नजर जी। आता है लोगों को, लेकिन अपने बिल्कुल। सिटी का क्या बेनिफिट है, ये लोग उस पर गौर नहीं करते। कितने लोगों को तो अच्छा वो वहां दौड़ने जा रहा, मैं भी जाऊंगा। मैं भी। अरे आप स्विच कर रहे हो, पहले अपनी सिटी में एंजॉय कर लो। और अपनी सिटी का जैसे आपने कहा कि रूट भी पता रहता है, बिल्कुल, हमारे नोन भी है वहाँ पे, एक अपनापन सा तो लगता ही है ना, हमें पता है। क्योंकि और एक उसमें सिटी में आपकी बात आप में आप इजिली जी कंप्लीट कर लेते हैं और हाँ मोटिवेटेड भी फील करते हैं। जी जी। एक मुझे अच्छी बात ये भी लगी, जैसे हमें पता रहता है लैंडमार्क्स ना, कि यहाँ पे हाँ, आए हैं, अब 11 हो गया, अब 12 हो गया, अब तो थोड़ा सा ही रह गया तो अब हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो और ये वाली बात भी काफी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ, लास्ट के 3-4 किलोमीटर होते हैं ना, वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं वो रूट भी मोटिवेट करता है। जी क्योंकि जी 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 बिल्कुल। मैं अपना याद कर रहा हूँ, वो समय कोविड वाला ही मामला चल रहा था, तो लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड के बीच का में एक रन हुई थी, यहाँ पे बहुत पॉपुलर रन है लखनऊ का, LCHM। उसमें ओके। मैंने अपना 21 का PB किया था। तो मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरे और जो रनिंग फ्रेंड्स हैं, वो जी। सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था। ओके। ऊपर से जो मेरे एक रनिंग फ्रेंड है, बहुत अच्छा, मतलब मोस्टली लोग सब लखनऊ में जानते ही हैं, तो जी मैंने उनको बोला था कि मुझे पेस करिएगा आप। तो उन्होंने पूछा कि पेस कितने टाइम में फिनिश करना चाह रहे हो। हमने पास, हमको रुकने मत दीजिएगा, बस दौड़ते रहना है, पेस वेस कितने टाइम में हाँ ये नहीं पता, बस आप दौड़ते रहिएगा मेरे साथ। तो हाँ हाँ लास्ट में उन्होंने मुझे पुश करके मेरे टाइम तक करा था, क्योंकि वो एक मुझे, मैं उस समय मेरी ट्रेनिंग अच्छी थी, तो मैं एक अपना ही टाइम को तोड़ना चाह रहा था कि मैं देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ। कितना कर सकते हाँ, तो उसमें लोकल लोगों का हेल्प, मोटिवेशन एक डिफरेंट लेवल का होता है। हैं। बिल्कुल। भाई नहीं ये तो बात। आपके ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से आपको हाइड्रेशन मिल गया, बेटे ने हाइड्रेशन और वाइफ ने हाइड्रेशन की, जी आपको इतने किलोमीटर पे मैं यहाँ ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, तो और फ्रेंड वो साथ चीजें में वो सेट हर हो कदम मोटिवेट करते हुए चल रहे हैं। फिर लास्ट में और भी फ्रेंड से इंक्लूड हो गया, अरे अब हो जाएगा, हो जाएगा, आज तुम्हारा टाइमिंग इतने में हो जाएगा। जाएगा। तो वो एक अलग चार में
मतलब एक समय था, वो हो गया, बार बार नहीं हो सकता, हर बार सब व्यस्त रहते हैं फ्रेंड लोग, चीजें होती, तो लोकल रन का तो एक अलग मजा है, मैं थोड़ा ज्यादा एंजॉय करता हूँ लोकली। जी जी बिल्कुल ठीक बात है ये। सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे आप यू आर अ वेरी वेल नोन फेस एज रोड रनर, आप सड़क पे ज्यादा रन करते हैं, तो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें रोड पे रनिंग करने के लिए, आपने देखिए पहले भी ये बात करी रिलेटेड टू फीमेल्स, फिर आपने जर्नी मुझे हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी रिलेटेड टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को लेकर भी हमें क्या परहेज रखने चाहिए जब आप रोड पे रन करने जा रहे हैं? मैम पहली चीज तो मैं एक चीज ये बोलूंगा कि लोग अपना जो 10 किलोमीटर के रन कर रहे हैं या 5 किलोमीटर कर रहे हैं, वो जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोड पे जितना कम हो उतना कम रन करें। हाँ, ओके जी क्योंकि आज मैं जब शुरू किया था कि उस समय की ट्रैफिक की परिस्थिति और आज की ट्रैफिक की परिस्थिति मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सावधानी बहुत जरूरत है, सावधानी की बहुत आवश्यकता है, और खास करके इस मौसम में तो मैं बोलूंगा कि जो 10 किलोमीटर से भी मतलब मैक्सिमम कोशिश करें वो पार्क वार्क में कर लें, या जहां ट्रैफिक, क्योंकि कोहरे का टाइम होता है, ठंडे में आप भी कान में बहुत चीज ढके रहते हैं, सुनना करना ये सारा चीज, तो रोड जितना कम यूज में लिया जाए उतना बेहतर है। अब उतना रही बात रोड पे आके करने के समय, आप जब करते हैं तो आपको ट्रैफिक के अगेंस्ट लाइट कपड़े, ब्राइट कपड़े मतलब होने चाहिए जो विजिबल हों, जी और अपनी टाइमिंग ऐसा रखें कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने जितने भी रोड रन का अपना ट्रेनिंग किया हूँ या अपना अल्ट्रा की ट्रेनिंग किया हूँ सारा चीज, तो वो मैं कितनी बार अपना ट्रेनिंग, मतलब आपको भाई 4 घंटे दौड़ना है और आपने जैसे 7 बजे खत्म करेंगे तो बट नेचुरल आपको 3 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा ना रात के। बिल्कुल तो इस ढंग से हमने 2:30-3 बजे स्टार्ट किया है और चीजों को किया हूँ। लेकिन आज की डेट में इसलिए लोग थोड़ा सा, मतलब मेरे साथ इधर इस बार ही चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, जो गया हुआ था, वो जो गवर्नर हाउस के पास मैम रन स्टार्ट होने के ठीक 1 घंटे पहले हाँ जी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, हाँ पूरी जी हाँ रूट जी क्लियर कराया हूँ, जी ठीक है, जी 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 रनर आने से पहले। हाँ जी तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि मैं रूट ही मैनेज करने वहां पे गया हुआ था, एसबीआई में मैक्सिमम टाइम मैं गया रहता हूँ, तो रूट ही मैनेज करता हूँ, उसके डिस्टेंस, कहाँ से यू टर्न होना है, कहाँ पे बैरिकेड लगना है, सारा चीज, क्योंकि उन्हीं चीजों को देखने करने जाता हूँ। तो जब लखनऊ में हो रहा था मैम, बैरिकेडिंग करते हैं 3 एक्सीडेंट, इतने नालायक होके लोग चला रहे हैं। और यही मैं याद करता हूँ जब मैंने अपना अल्ट्रा रनिंग की ट्रेनिंग, या जब मैं अपना प्रो कैंप कर रहा था बॉम्बे वाला रन के लिए जो तैयारी किया था, सब मैं 2:30 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट करता था। हाँ, उस समय ऐसी बात नहीं थी। तो रोड रनिंग थोड़ा सा रिस्की है, मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कहाँ करना है, कैसा ट्रैफिक है, अपने शहर को पहले आके, और मैं ये कहूंगा जब भी करें 2-3 फ्रेंड के साथ करें, एलोन तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज की ट्रैफिक की परिस्थिति, मैं जो भी चीजें हैं अपना लखनऊ को देखते हुए बोल रहा हूँ, यहाँ का चीजों को देखते हुए बोल रहा हूँ कि रोड रनिंग पहले से थोड़ा रिस्की हो गया। सर ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो हर सिटी में है, और जो एक्सीडेंट आप बता रहे हैं चंडीगढ़ में, आई ऑल्सो क्रॉस दैट एरिया जब मैं जा रही थी इवेंट के लिए, तो यस इट वाज देयर, और बहुत ही बुरी तरह हुआ हाँ, था। बहुत एंड बुरी तरह। जी 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 सर, आपकी अभी तक की सबसे फेवरेट रन कौन सी रही है? मैम मेरी सबसे फेवरेट रन और मजेदार रन जो मेरे को बड़ा याद रहता है, वो मेरा मैं जीवन में पहला 42 कर रहा था, और वो टीएमएम था। वाओ तो उसका एक मेरी वाइफ ने मुझे, एक्चुअली मेरे फादर उसमें हॉस्पिटलाइज भी थे, तो उसमें टाइम निकाल के मेरी वाइफ ने मुझे 30 किलोमीटर तक का ही ट्रेनिंग कराई थी, और 30 किलोमीटर की जो ट्रेनिंग हुई थी, 30 किलोमीटर तक मैंने दौड़ के उसको फोन किया था कि देखो तुमने इतने देर में 30 किलोमीटर कराई थी, मैं इतने 5 मिनट पहले कर लिया हूं, अब मैं पैदल जाऊंगा। ओके अच्छा ठीक, हाँ, कि ट्रेनिंग इससे ज्यादा कराई नहीं हो तो मैं अब काय दौड़ूं।
तो ओके। वैसे करके मेरा 42 हुआ था और मैं बहुत इंजॉय किया था, और मेरा मतलब फर्स्ट टाइम 42 किया, और वो भी टीएमएम, एक टीएमएम। रिस्पेक्टिव रन है सारे रनर्स के बीच में। तो जी जी। वो मेरा बड़ा यादगार वाला रहा था। और यादगार वाला रहा। और उसके बाद, टीएमएम के हाँ उसके बाद तो बॉडी वेट है ही सब कोई 42 की बात कर रहे थे जब हम लोग रन खत्म करके टैक्सी से जा रहे थे। तो बात हो रही थी, तो सब मेरे को बोला कि इसने भी बहुत अच्छा किया, तो टैक्सी वाला बोलता है, अरे भैया आप भी 42 दौड़े हैं। हम बोले यार तू तो बेइज्जती कर रहा है, तू टैक्सी रोक, मैं 8 किलोमीटर और दौड़ लेता हूँ, आज अल्ट्रा ही हो जाए। तो इस ढंग की चीजें होता है, तो वो एक बहुत सारा फ्रेंड लोगों के साथ का एक अलग इंजॉयमेंट था। अलग एंजॉयमेंट हाँ होता है। जी इंजॉयमेंट था, और वो मैंने किया, और वो मतलब मेरे जीवन में वो मेरे को बहुत यादगार हाँ पल रहा यादगार है। रहता है बहुत। जी ऐसे हर रन अच्छा होता है, लेकिन वो थोड़ा एक बहुत उस थोड़ा पूरा ज्यादा स्पेशल। वो अलग ही दिमाग में एक वाइब है उसका। जी। और वैसे भी टीएमएम तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा नेम है रनर्स के बीच में, और एक क्रेज है उसके लिए सभी रनर्स के बीच में, और आपने वहां पे अपनी पहली फुल मैराथन की, तो नेचुरली फेवरेट रन तो बननी हाँ ही है वो, ये। और जी मैं जी। उसके बाद यहाँ लखनऊ में हमारा दीरन करके एक इवेंट होता है, उसमें मैंने जी 42 किया था। तो थोड़ा सा अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो रन भी बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि वो लोग रूट में बहुत अच्छा सपोर्ट और मोटिवेट करते हैं एक्चुअली, जो अच्छा, ये बात तो मैंने देखी है, जिस रूट पे आपको सपोर्टर्स मिल जाए ना, आपकी एनर्जी अपने आप ही डबल हो जाती के है अपने आप। वॉलंटियर्स मोटिवेट बहुत करते हैं, और जो ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं उन लोग भी रूट पे रहते हैं, कुछ लोग उनमें से, तो वो लोग जी सब जी जानने वाले होते हैं, वो लोग भी बहुत तो वो रन भी मुझे बहुत पसंद है। जी। सर, आपकी ड्रीम रन कौन सी है जो आप अभी इन नियर फ्यूचर करना चाहते हो? मैम अभी बास्केट में तो बहुत सारे हैं, तो अभी तो अच्छा। जाना है, लेकिन अभी 1-2 साल अभी थोड़ी सी प्राथमिकता जीवन में कुछ और सेट किया हुआ हूँ। जी। 2025 भी मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, लेकिन 26 से में भी ओके जाना है। लद्दाख उदाख भी है, और भी जगह है। ओके। हाँ क्योंकि होता क्या है कि मैं अकेले अब नहीं जाना चाहता, जी मैं अपनी वाइफ को लेके ही जाना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा इवेंट्स जो मेरे बास्केट में है, तो हम्म, इसलिए अभी ट्रेनिंग को स्लो भी किया हुआ हूँ कि अभी हमारे बास्केट में जो है उसमें को बाद में करूंगा। तो अभी हम जी लोग तो थोड़ा कम ही अपने आप को रिदम में खाली रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वही है ना, सब चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है, पैशन भी देखना हाँ अभी है, करियर भी कुछ देखना है, सब चीज। जी अभी कुछ पर्सनल अपनी कुछ जिम्मेवारियां हैं, तो जी उसको थोड़ा सा निभा लूं, फिर बिल्कुल। थोड़ा सा इन सब चीजों पे, क्योंकि ये टाइम मांगता है मैम, डिसिप्लिन मांगता है। जी हाँ, जी 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 जी। बिल्कुल ठीक बात है। सर, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी रनिंग कम्युनिटी के लिए आप कुछ शब्द कहना चाहें। मैं सबको यही बोलूंगा भाई, नए साल है, सब लोग बस जी कुछ ना कुछ करने का अपना प्रण लें, जी और खुश, कोई भी अपने आप को जो ट्रेन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाएं, झटके हम्म, से बढ़ा के इंजरी ना लें, और हम्म, अपनी शूज और अपने कपड़ों को बिल्कुल थोड़ा उस पे ध्यान देके अपनी चीजों को करें, क्योंकि जब आप 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर या अल्ट्रा रन करते हैं, तो आपके गारमेंट्स भी वैसे ही होने चाहिए, नहीं वैसे ही होना तो रैसेस आते हैं, शूज भी वैसे होने चाहिए। जी तो चीजों को एक टारगेट अपना बनाए, उसको भाई अगर आप अपने टारगेट बनाए हुए पे 60% भी पहुंच रहे हैं तो अचीव ही माने, क्योंकि बिल्कुल हर चीज सोचा हुआ होने लगे तो आप भगवान हो जाएंगे। इसलिए सोचें अच्छा, पहुंचने की कोशिश करें, सोच। कुछ ना कुछ हो जाए तो उसको सक्सेसफुली माने। जी जी जी। बहुत ही उम्दा विचार आपके हमें जानने को मिले। सो ये हमारा जो एपिसोड है ना, बहुत स्पेशल रहा इन द सेंस कि इससे ये पता चला कि हमारी जो रनिंग है सिर्फ और सिर्फ फिटनेस तक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम अपनी फैमिली के लिए उठा रहे हैं। सिर्फ अपने बिल्कुल, लिए तो नहीं उठा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी उठा रहे हैं। और और आज का जो एपिसोड में जी सोसाइटी को भी एक अच्छा मैसेज देने का हमारा कोशिश होता है, इसलिए आपने जितने सवाल किए
उसमें मैंने वो कोशिश की कि लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ चीजों को मैं कहूं कि कोई मिसगाइड होके कोई ताबड़तोड़ में कोई गलत कदम ना उठाए। आप फिट रहें, ये मैसेज होता है। या मैं वीडियो डालता हूं या कोई इवेंट में जा रहा हूं तो वो एक फिटनेस तक का चीज में ही हो, कोई और चीज होने लगता है तो फिर चीजें अच्छी नहीं लगती, मुझे सुन के नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि सिन्हा सर ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तो बहुत बिगिनर हूँ, लेकिन स्टिल जब इन्होंने पर्पस जाना कि मेरे गपशप का पर्पस क्या है, उसी टाइम हाँ कह दी कि नहीं, लोगों को इंस्पायर करना है हमें लोगों को, तो उसके लिए तो कभी पीछे नहीं हटना। बाकी बल्कि ये है कि हम अपनी रनिंग अपने लिए करेंगे और बड़े दिल से करेंगे और खुश होकर करेंगे। दिस इज द मोटो विच शुड बी टेकन अप बाय ऑल द रनर्स। सबको अपनी खुशी का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो आज का जो एपिसोड था सर, हमें तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगा टाइम क्या है, कितना टाइम लगा, मैंने तो देखा तक नहीं। बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा हमने। और जो भी व्यूअर्स थे और या जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, एवरीबडी, सबके लिए ये एक बहुत बहुत ही उम्दा बातें जो आपने बताई हमें, एक गहरी बातें जो बताई, वो सब जानकारी का पूरा पिटारा है ये आज का हमारा एपिसोड। एक चीज ये भी बोलूंगा मैम, जो आप कोशिश कर रहे हो ना जी ये गपशप के बहाने, जो जी मुझे इसका सबसे प्लस पॉइंट लग रहा है कि हर व्यक्ति का एक अपना क्लास, मतलब एक अपना वो अलग चीज होता है। जी जी हर एक जी का अलग अपना अनुभव है, सुनने वाले का भी हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट है। किन्हीं को कहीं जी ना कहीं किसी न किसी अनुभव से सीखने को ही मिलेगा। जी तो इसलिए बिल्कुल। आप हर एक का एक्सपीरियंस लाके जो आप रख रहे हैं वो बहुत सारे जी रनर्स को मोटिवेट करेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। और वो अपनी चीजों को जो कर रहा है, जो जिस एंगल से देखना चाह रहा है, कहीं ना कहीं से इस बास्केट में से किसी की भी एंट्री उठा के वो सीख सकता है। तो आप भी, मेरा ये कहना है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उनकी परवाह ना करके आप सभी लोगों से सभी का एक्सपीरियंस डालते रहें और लोगों जी को इसी ढंग से मोटिवेट करते रहें। और नॉलेज जितना बांटी जाएगी उतना ही दूसरों में भी इंफॉर्मेशन जाएगा, तो वो एक अच्छी सोसाइटी को ही डेवलप करेगा। जी जी जी। थैंक यू सो मच, आपने इतने काइंड वर्ड्स बोले, थैंक यू। और ये काफी इंकरेजिंग है मेरे लिए। सो व्यूअर्स, दिस इज नंदिनी मुंजाल फ्रॉम गपशप सीरीज, योर होस्ट एंड दोस्त। आज का एपिसोड था हमारा मिस्टर सिन्हा जी के साथ लखनऊ से, और आज का एपिसोड इज टोटली जानकारी का पिटारा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी यू, टेक थैंक यू। केयर, हैप्पी रनिंग एंड कीप रनिंग। ओके, ओके सर, बाय बाय। बाय बाय।